टिंकी टीवी कार्टून। ये है सब बच्चों की पहली पसंद। एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसके पति का नाम टुनटुना था। टुनटुना बहुत ही गरीब था, लेकिन इसके बावजूद भी वह बहुत ही मेहनत और मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। दूसरी तरफ उसका भाई था, जो बहुत ही अमीर और घमंडी किस्म का था, जिसे बहुत ही लालच और घमंड था। इसी कारण वह लोगों को ज्यादा पसंद नहीं था। माँ, हमें बहुत तेज भूख लगी है। हमें कुछ खाने के लिए दे दो ताकि हम अपना पेट भर सकें। बच्चों, आज भी कुछ खाने के लिए नहीं है। तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। टुनटुना, जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ। बच्चे बहुत भूखे हैं। ठीक है, देखो मैं भाई के पास जाता हूँ, वो कुछ जरूर मदद करेगा। वो तो काफी अमीर भी है। मैं उसके पास जाऊंगा और जब उसे ये परिस्थिति अपनी बताऊंगा तो वो जरूर मदद करेगा। तुम लोग आराम से बैठो, मैं जाके अभी अभी तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। तुम लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो ना, तुम्हारा ताऊ तुम्हारी मदद करेगा। इतना कहने के बाद टुनटुना अपने के भाई के पास जा पहुंचा। धनी राम भैया, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। तुम कुछ मेरी मदद करो ताकि मैं उन्हें खाना खिला सकूं। मैं बहुत ही परेशान हूँ। चारों तरफ से मैं निराश हो चुका हूँ। मेरी मदद करो। टुनटुना, मैंने क्या यह भिखारियों के लिए दरबार खोल रखा है क्या? मैं तुझे आते ही समझ गया था। तो कुछ न कुछ मेरे पास मांगने आया है। जब तेरा जी होता है मुंह उठा के चला होता है। मेरे यहाँ का पेड़ पे पैसे लगते हैं जो तुझको दे देंगे। निकल जा यहाँ से, फालतू की बकवास हमें नहीं पसंद है। बहुत से भिखारी आते रहते हैं। इसके बाद टुनटुना बहुत ही निराश हो गया और वो वहाँ से चला गया। इसके बाद रास्ते में जब वह जा रहा था, तभी उसे एक बहुत ही बुजुर्ग और बूढ़ी चिड़िया मिली। उसने देखा कि उस चिड़िया का लकड़ी का गट्ठर नीचे पड़ा हुआ था। वह धीरे से उसके पास गया। ये बुजुर्ग चिड़िया, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारा लकड़ी का गट्ठर नीचे पड़ा हुआ है। लाओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। अरे बेटा, मेरी मदद करो। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। तुम इन गट्ठरों को मेरे घर तक लेकर चले चलो। मैं तुम्हारी भी मदद करूँगी। तुम्हें अगर कोई समस्या हो तो तुम मुझे बता सकते हो। ए बुजुर्ग चिड़िया, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। मैं खाने की तलाश में ही गया था, लेकिन मेरे भाई ने मुझे फटकार दिया और मैं निराश होकर आ ही रहा था। तभी हमारी तुमसे मुलाकात हो गई। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इसके बाद टुनटुना ने लकड़ी का गट्ठर उठाया और उस बुजुर्ग चिड़िया के घर के लिए रवाना हो गया। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने ये लकड़ी के गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दिए। अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। तुम यहाँ से बहुत दूर जाना, वहाँ पे तुम्हें एक सेब का पेड़ दिखाई देगा। उसके पीछे एक गुफा होगी। उस गुफा के अंदर तुम चले जाना। मैं तुम्हें ये मीठी रोटी देती हूँ। गुफा के अंदर तुम्हें एक चिड़िया मिलेगी। ये मीठी रोटी उस चिड़िया को दे देना। बदले में उससे पैसे मत मांगना। एक पत्थर की चक्की मांगना। उसको लेकर फिर अपने घर चले जाना। टुनटुना मीठी रोटी लेकर के
गुफा के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि यही तो सेब का पेड़ है जो बुजुर्ग चिड़िया ने बताया था, इसलिए मुझे यहीं रुकना चाहिए। वह मन ही मन में यही सोच रहा था। इसके बाद कुछ देर सोचा और फिर वह गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। जब वह गुफा के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक नन्ही सी चिड़िया बैठी है। टुनटुना काफी डरते हुए उस चिड़िया के पास जा रहा था, क्योंकि ऐसी जगह पर वो पहली बार आया था, इसलिए उसे डर लग रहा था। तुम कौन हो और यहाँ इस गुफा में क्यों आए हो? निकल जाओ इस गुफा से। अरे अरे, मुझे गुफा से मत निकालो। मैं तो तुम्हारे लिए मीठी रोटी लेकर आया हूँ। तुमको मीठी रोटी बहुत पसंद है। ये लो मीठी रोटी, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये बहुत ही मीठी है। इसको खाने के बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इसके बदले में मैं तुमसे कोई रुपया पैसा नहीं मांगूंगा। मुझे सिर्फ पत्थर की चक्की दे देना। उस चक्की को लेकर मैं घर चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो चक्की पसंद है। मैं गरीब आदमी हूँ। उस चक्की से आटा पीस के खाऊंगा तो मेरा भी पेट भरेगा और मेरे परिवार का भी पेट भरेगा। इसलिए तुम सिर्फ मुझे चक्की ही दे दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ये चक्की देती हूँ, पर हाँ एक बात का ध्यान रखना, ये कोई मामूली चक्की नहीं, ये एक जादुई चक्की है। इससे तुम जो भी मांगोगे ये चक्की तुम्हें वहला कर दे देगी। पर एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमको इस चक्की को रोकना है तो एक लाल कपड़ा इस चक्की के ऊपर डाल देना। जैसे ही तुम लाल कपड़ा चक्की के ऊपर डालोगे चक्की रुक जाएगी। इसके बाद टुनटुना जादू की चक्की लेकर के अपने सीधे घर के लिए रवाना हो गया, क्योंकि उसे बहुत ही खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे जादुई चक्की मिल गई थी। घर आकर के उसने सबसे पहले उस चक्की को रखा और इसके बाद जब उसने देखा कि मेरे तो बच्चे भी भूखे हैं और मेरी पत्नी भी भूखी है, तो चक्की को जैसे ही उसने रखा और उससे बोला, चक्की चक्की दाल निकाल। इसके बाद चक्की बड़ी तेजी से चलनी शुरू हो गई और कुछ ही देर में उसने दाल निकाल दी। दाल को देखकर टुनटुना बहुत खुश हुआ और बोला, चक्की चक्की चावल निकाल। और इतने में ही चावल निकल आए। अब वह बहुत ही खुश हो गया था। इसके बाद उसने चक्की को लाल कपड़े से ढक दिया और सभी ने मिलकर बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए और खूब पेट भर के खाना खाया। इसके बाद टुनटुना चक्की से बोल देता और बोरियों आटा, दाल, चावल जो भी जरूरत होती वो निकाल लेता। और इसके बाद जब ढेर सारा सामान हो जाता तो उसको लेकर के टुनटुना सीधे बाजार चला जाता था, क्योंकि अब उसे अमीर भी बनना था। इसलिए वह चक्की से अपनी विशेष मांगता रहता था और चक्की उसकी सारी विशेष पूरी करती थी। आटा ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, ताजे ताजा अनाज ले लो। इतने में बहुत सी चिड़िया आईं और टुनटुना का सभी अनाज बिक गया। घर जब आया तो वह बहुत ही खुश था अपने परिवार के साथ। वह खुशी खुशी जिंदगी काटने ही लगा था, क्योंकि उसे जादुई चक्की मिल गई थी। आजकल टुनटुना बहुत अमीर होता जा रहा है। मुझे उसके घर जाकर के पता करना ही पड़ेगा, आखिर वो ये सब कैसे कर रहा है। भाई होकर मुझसे अमीर होना चाहता है और मुझे बताता भी नहीं है। अगले दिन धनीराम टुनटुना के घर गया और उसने चक्की से आटा, दाल, चावल सभी निकलते हुए देखा। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तो धनीराम चुपके से टुनटुना के घर पे गया और धीरे धीरे जाकर के चक्की के पास पहुंचा, क्योंकि वह चक्की चुराना चाहता था।
उसने चक्की को सही से पकड़ा और उसे लेकर के तुरंत वहां से दफा हो गया। वह आकर के अपने सीधे घर आ गया। घर आते ही तुरंत उसने अपने बीवी बच्चे को नाव में बैठाला और कहा चलो यहाँ से हम लोग भाग चलते हैं। जब बीच समुद्र में पहुंचा तो उसने बोला, चक्की चक्की नमक निकाल। धनी राम के इतना बोलते ही चक्की ने नमक निकालना शुरू कर दिया। वह चक्की को बंद करना तो जानता नहीं था, इसलिए ज्यादा नमक निकला और वह डूब गया। तो बच्चों, हमें कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना बुरी बात है। जैसा कि धनी राम ने इस कहानी में अपने भाई की चक्की चुराई तो उसे उसका परिणाम मिला। तो बच्चों, इसीलिए हमें कभी भी चोरी या लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी के साथ गद्दारी भी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और मेरा वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट में जरूर बताना। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर किसी की मदद करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।